मुंबई की सबसे मशहूर सोसाइटी गोकुल धाम, जहां हमेशा हंसी खुशी रहती थी, जहां जेठालाल के किस्से, बबीता जी की मुस्कान, टप्पू सेना की शैतानी, सब कुछ था। लेकिन आज यहां कोई नहीं है। सन्नाटा है, गहरा डरावना सन्नाटा। 3 जनवरी 2026 की सुबह पुलिस यहां आई थी। पूरी सोसाइटी खाली मिली। 60 लोग एक रात में गायब। न कोई खून का निशान, न कोई चीख। बस एक फोन पड़ा था कंपाउंड में, जिसमें एक वीडियो चल रहा था। वो वायरल चाचा वाला वीडियो जो आज भी चलता है। आज भी चाचा मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन पहले सुनो, क्या हुआ था उस आखिरी रात जब वायरल चाचा गोकुल धाम सोसाइटी में आए थे बदला लेने। 31 दिसंबर 2025 की रात थी। गोकुल धाम में नए साल की पार्टी चल रही थी। बबीता जी डांस कर रही थी। जेठालाल शैंपेन यानी कोल्ड ड्रिंक लेकर चीयर्स कर रहे थे। सोडी गाना गा रहे थे, ओए होए ओए होए। बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, सब खुश थे। लेकिन एक कोने में टप्पू अकेला बैठा था, फोन में रील्स स्क्रॉल कर रहा था। और फिर उसे वो वीडियो दिखा, वायरल चाचा का वीडियो। चाचा गुस्से में थे, सफेद कुर्ता पहने, दाढ़ी सफेद, आंखें जैसे आग उगल रही हों, और बोले, अबे ओ, कान खोल के सुन ले, 3 दिन बाकी हैं, 2026 में तो दुनिया खत्म है। टप्पू हंस दिया। कमेंट्स में सब मजाक उड़ा रहे थे। टप्पू सेना भी खत्म, सोनू भाग जा। टप्पू ने भी लाइक किया और आगे बढ़ा। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। टप्पू को लगा चाचा की आंखें सीधे उसकी तरफ देख रही हैं, स्क्रीन से बाहर, सीधे उसकी आत्मा में घुस रही हैं। उसने वीडियो फिर चलाया और इस बार चाचा ने कहा, टप्पू 3 दिन बाकी हैं। टप्पू का दिल धक से रह गया। उसने चारों तरफ देखा। किसी ने कुछ नोटिस नहीं किया। सब नाच रहे थे, हंस रहे थे। अरे ये तो एआई एडिटेड होगा, टप्पू ने खुद को समझाया। लेकिन आज 31 दिसंबर था। कल से 2026 शुरू होगा। रात के 12 बजे काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8 और ठीक 12 बजते ही पटाखे फूटे। हर तरफ रोशनी। हैप्पी न्यू ईयर, सब चीख रहे थे। टप्पू कंपाउंड में आया, खुश होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर उसने देखा, कंपाउंड की दीवार के पास अंधेरे में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद कुर्ता, दाढ़ी, ठीक वही वायरल चाचा। चाचा धीरे से मुस्कुराए और बोले, 3 दिन बाकी है टप्पू। टप्पू की सांस अटक गई। अंकल आप कौन? आप यहां कैसे? वो दौड़ा, लेकिन चाचा गायब हो गए, धुएं की तरह, सर से। टप्पू ने सोचा शायद कोई प्रैंक कर रहा है। लेकिन उसके दिल में एक डर, एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। 1 जनवरी 2026, नए साल का पहला दिन। टप्पू सो रहा था। अचानक उसका फोन अपने आप चालू हो गया। कोई अलार्म नहीं, कोई कॉल नहीं, बस अपने आप चालू हुआ। स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन, नया वीडियो अपलोड हुआ। टप्पू ने देखा, वही चाचा, लेकिन अब बैकग्राउंड में गोकुलधाम सोसाइटी दिख रही थी। चंपक चाचा का घर, जेठालाल की दुकान का बोर्ड, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, सब साफ दिख रहा था। और चाचा बोले, 2 दिन बाकी हैं टप्पू सेना वाले। टप्पू के हाथ कांप गए। ये कैसे हो सकता है? ये तो हमारी सोसाइटी है। उसने तुरंत टप्पू सेना को वीडियो भेजा, सोनू, गोली, गोगी, पिंकू, सबको। गोली ने कहा, टप्पू तुझे कोई प्रैंक कर रहा है, सोसाइटी में कोई सीसीटीवी फुटेज एडिट करके बनाया होगा। गोगी बोला, हाँ भाई टेंशन मत ले। लेकिन शाम को जब टप्पू सेना कंपाउंड में मिली तो कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। वो सब बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, और अचानक सबके फोन एक साथ बजे, एक साथ, सब एक ही वक्त पर। सबने देखा वही वीडियो, सबकी स्क्रीन पर। और इस बार चाचा ने हर एक का नाम लिया, सोनू, गोगी, गोली, पिंकू, टप्पू। 2 दिन बाकी हैं।
सब सन्न रह गए। सोनू रोने लगी, ये क्या हो रहा है? और फिर कंपाउंड की लाइटें एक एक करके बुझने लगी। क्लिक क्लिक क्लिक। अंधेरा फैलता गया और उस अंधेरे में सबने एक साथ सुना, चारों तरफ से, हर दिशा से एक आवाज, बूढ़ी, भारी, डरावनी। 2 दिन बाकी हैं, 2 दिन, फिर मैं आऊंगा। टप्पू सेना भागी अपने अपने घर, दरवाजे बंद किए। लेकिन रात को हर एक को अपने कमरे की खिड़की से वही बूढ़ा चेहरा दिखा, मुस्कुराता हुआ, देखता हुआ। रात भर किसी की आंख नहीं लगी। 2 जनवरी 2026, दूसरा दिन। टप्पू रात भर नहीं सोया। सुबह वो अपने कमरे में बैठा था, सोच रहा था ये सब क्या हो रहा है। और अचानक उसके कमरे की लाइटें झपकने लगी। 1 बार, 3, 2 बार, 3 बार, बार बार। लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप चालू हो गई और उस स्क्रीन पर, पूरा स्क्रीन भर के, चाचा का चेहरा आ गया। बड़ा, बहुत बड़ा, आंखें लाल, दाढ़ी हिलती हुई। और चाचा बोले धीरे धीरे, हर शब्द पर जोर देते हुए, टप्पू, तुम सबने मुझे मीम बनाया, हंसे मुझ पर, शेयर किया, लाइक किया। लेकिन कोई नहीं जानता कि उस वीडियो के बाद मैं घर गया और मर गया। दिल का दौरा पड़ा। तुम सबने मेरी मौत पर मीम बनाए। अब मैं तुम्हारी पूरी सोसाइटी ले जाऊंगा। टप्पू चीखा, जोर से चीखा, चाचा मुझे माफ कर दो। लेकिन चाचा की हंसी गूंजने लगी। पूरे कमरे में, दीवारों से, छत से, हर तरफ से टप्पू भागा नीचे। चंपक चाचा को बुलाया, चाचा चाचा मेरे कमरे में कुछ है। चंपक चाचा आए। टप्पू ये क्या बकवास है, नए साल में भी तू शैतानी कर रहा है। नहीं चाचा देखिए। टप्पू उन्हें ऊपर ले गया। लैपटॉप अब भी चालू था, स्क्रीन पर अब भी चाचा का चेहरा था। चंपक चाचा ने देखा और तभी चाचा की आंखें घूम गई सीधे चंपक चाचा की तरफ और बोले, चंपक लाल, तू भी हंसा था ना? तूने भी शेयर किया था ना वो वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में? चंपक चाचा की आंखें फटी रह गई। ये कैसे? स्क्रीन से एक हाथ निकला, सफेद, सूखा हुआ नाखून लंबे, और उस हाथ ने चंपक चाचा का गला पकड़ लिया। चंपक चाचा की सांस रुकने लगी, आंखें पलटने लगी। टप्पू ने लैपटॉप बंद कर दिया, हाथ गायब हो गया। चंपक चाचा गिर पड़े, बेहोश। डॉक्टर आया, चेकअप किया, बोला, इन्हें शॉक लगा है, गहरा शॉक, जैसे किसी ने गला दबाया हो। गले पर काले निशान थे, उंगलियों के निशान। अब पूरी सोसाइटी में दहशत फैल गई। जेठालाल को अपनी दुकान में चाचा दिखे। बबीता जी ने कहा, रात को कोई बालकनी में खड़ा था, सोडी की गाड़ी अपने आप स्टार्ट होकर कंपाउंड में घूमने लगी और हर जगह, हर कोने से वही आवाज आ रही थी। 1 दिन बाकी है, 1 दिन, फिर समय खत्म। लोग घर से निकलने से डर रहे थे, दरवाजे बंद कर लिए, पर्दे खींच लिए। लेकिन वो आवाज दीवारों के अंदर से आ रही थी। 3 जनवरी 2026, आखिरी दिन। दिन भर सब अपने अपने घरों में छुपे रहे। टप्पू सेना इकट्ठी हुई। गोली रो रहा था, गोगी कांप रहा था। टप्पू ने कहा, यार ये प्रैंक नहीं है, वो चाचा सच में आ रहा है, हमें कुछ करना होगा। सोनू बोली, लेकिन क्या करें, पुलिस को बुलाएं? पुलिस क्या करेगी? पिंकू ने कहा, वो तो भूत है। टप्पू ने हिम्मत की, आज रात मैं उससे बात करूंगा, उससे माफी मांगूंगा। शाम हुई, सूरज डूबा और जैसे ही अंधेरा फैला, गोकुलधाम सोसाइटी की सारी लाइटें एक साथ चली गईं। घुप अंधेरा, इतना गहरा अंधेरा कि अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर एक आवाज, नहीं, सैकड़ों आवाजें एक साथ। अबे ओ कान खोल के सुन ले,
समय खत्म हो गया। 2026 में दुनिया खत्म है। लोग अपने घरों से बाहर आए और जो देखा वो देखकर उनकी रूह कांप गई। कंपाउंड में सैकड़ों चाचा खड़े थे, सब एक जैसे, सफेद कुर्ता, दाढ़ी, लेकिन सबकी आंखें डरावनी, लेकिन सबकी आंखें काली, गहरी, खाली। वो धीरे धीरे घूम रहे थे, एक घेरा बना रहे थे और बीच में टप्पू खड़ा था। टप्पू की टांगें कांप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत की, बोला, चाचा आप क्या चाहते हो? सब चाचा एक साथ मुस्कुराए, धीरे धीरे, बहुत डरावनी मुस्कान। दांत दिख रहे थे, टूटे हुए, काले। और फिर एक चाचा आगे आया, असली वाला। बाकी सब धुआं बनकर गायब हो गए। वो चाचा टप्पू के बिल्कुल पास आया, इतना पास कि टप्पू को उनकी सड़ी हुई सांस महसूस हो रही थी। चाचा ने अपना हाथ टप्पू के सिर पर रखा। हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। टप्पू का पूरा शरीर जम गया। चाचा बोले, धीरे धीरे, हर शब्द दर्द से भरा, टप्पू, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं था, कोई पागल नहीं था, मैं एक आम आदमी था। एक रिपोर्टर ने मेरा इंटरव्यू लिया, मैंने बस अपनी बात रखी, लेकिन उसे एडिट करके मीम बना दिया। लाखों लोग हंसे। मेरे बच्चों को स्कूल में तंग किया गया, मेरी पत्नी रोती रही और मैं उस शर्म को बर्दाश्त नहीं कर पाया। घर आया और दिल का दौरा पड़ा, मर गया। लेकिन मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि तुम सब ने मेरी मौत पर भी मीम बनाए, हंसते रहे, शेयर करते रहे। अब मैं आ गया हूं सबको ले जाने, उस दुनिया में जहां हंसी नहीं होती, सिर्फ अंधेरा होता है। टप्पू की आंखें भर आईं, वो घुटनों पर गिर गया। चाचा मुझे माफ कर दो, हमें नहीं पता था, हम बच्चे हैं, हमें समझ नहीं थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। चाचा ने टप्पू का चेहरा पकड़ा, उसकी आंखों में देखा और बोले, अब देर हो चुकी है टप्पू, बहुत देर हो चुकी है। और फिर चाचा ने अपना मुंह खोला, बहुत चौड़ा, इतना चौड़ा कि उसमें से काला धुआं निकलने लगा। धुआं पूरी सोसाइटी में फैल गया। लोग चीखने लगे, भागने लगे, लेकिन कहाँ भागते? हर तरफ धुआं था, हर तरफ अंधेरा था। धुआं सबको निगलता गया एक एक करके। जेठालाल, बबीता जी, सोडी, दयाबेन, सब। टप्पू आखिरी था। उसने सोनू को देखा। सोनू धुएं में गायब हो रही थी। टप्पू बचाओ! टप्पू ने हाथ बढ़ाया, लेकिन देर हो चुकी थी। धुआं उसे भी निगल गया, अंधेरे में, गहरे अंधेरे में। अगली सुबह 4 जनवरी 2026। पड़ोस के लोगों को लगा कुछ गड़बड़ है। रात भर गोकुल धाम से कोई आवाज नहीं आई, सुबह भी कोई नहीं दिखा। पुलिस को फोन किया गया, पुलिस आई। गेट खुला था, वो अंदर गए और जो देखा वो देखकर सबकी रूह कांप गई। पूरी सोसाइटी खाली थी, बिल्कुल खाली। घर खुले पड़े थे, खाना टेबल पर रखा था, टीवी चालू थे, लेकिन कोई नहीं था, कोई भी नहीं। 60 लोग एक रात में गायब। न खून का कोई निशान, न टूट फूट, न कोई चिल्लाहट की आवाज पड़ोसियों ने सुनी। बस सब गायब। कंपाउंड में सिर्फ एक फोन पड़ा था, स्क्रीन चालू थी, बैटरी 100% थी, जैसे किसी ने चार्ज किया हो। एक पुलिस वाले ने फोन उठाया। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था, वही वायरल चाचा का वीडियो। लेकिन अब चाचा बोल नहीं रहे थे, सिर्फ मुस्कुरा रहे थे, धीरे धीरे, लगातार, रुकते नहीं, सिर्फ मुस्कुराते जा रहे थे।